bad, good. अच्छा, कल हमने ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और मशरूम ग्रोइंग के ऊपर बात की, कंपोस्ट की तैयारी या सबस्ट्रेट की तैयारी के ऊपर बात की, लेकिन जो एक्शन होता है, जो मैजिक होता है, वो यहाँ पर होता है सारा। कुछ चीज़ें हैं जो हमने पूरी करनी है, जैसे ह्यूमिडिटी पूरी करनी है, हमें एग्जॉस्ट फैन चाहिए, हमें फ्रेश एयर इनटेक चाहिए, हमें रैक्स चाहिए जहाँ पे हमने इसको ग्रो करना है। तो वो एक पूरी डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की वो थी कि मशरूम बैग जब रेडी हो जाता है, वो सेम एक ही रूम में इंक्यूबेशन भी हो सकती है और एक ही रूम के अंदर फ्रूटिंग भी हो सकती है, एक ही रूम में। लेकिन आपका साइकिल, जब कमर्शियल की हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग की, तो वो फिर साइकिल एक बहुत लंबा हो जाता है। तो एक आपका इंक्यूबेशन रूम है, इंक्यूबेशन रूम इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम चीज़ हम इंक्यूबेशन रूम में एक बनाई हुई है, 2 कमरे एक जैसे हैं। हमने बस बैग रख दिए उस इंक्यूबेशन रूम में, एक रूम में हमने बैग्स रख दिए और इसको अंधेरा कर दिया, ये नीचे कर दिया, अब ये अंधेरा हो गया और इस तरह से बैग शेल्फ में बना के रख दिए हमने। तो ये इंक्यूबेशन रूम है। और यहाँ पे जो हर मशरूम का एक डिफरेंट पीरियड है, हम ओयस्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने ओयस्टर को 20 से 22 दिन इस कमरे में, अंधेरे कमरे में रख दिया। यहाँ पर हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें ह्यूमिडिटी एज सच नहीं रिक्वायर्ड, एयर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। टेम्परेचर हमने देखना होता है कि 25 डिग्री से ऊपर ना जाए इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, जो रेंज है उसके अंदर रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो जो माइसीलियम स्प्रेड हो रहा है बैग के अंदर, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा आपका प्रोडक्शन का। इंक्यूबेशन रूम से निकल के हमारे बैग्स फुली कॉलोनाइज हो गए। फॉर एग्जांपल ये हमारा बैग है, तो ये बैग अब वहाँ से इंक्यूबेशन रूम से निकल के फ्रूटिंग रूम में आ गया। अब ये फ्रूटिंग रूम के अंदर आ गया। फ्रूटिंग रूम में आने के बाद जो सबसे पहला हमने काम करना होता है वो ये होता है कि इसको प्रोडक्शन के लिए रेडी किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि इससे अब हम फ्रूट ले सकें। तो फ्रूट लेने के लिए हम क्या करते हैं, बैग पे कट लगाते हैं। अच्छा, फ्रूटिंग के लिए इसको रेडी करना है, तो फ्रूटिंग के लिए रेडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, बैग जहाँ से वो फ्रूट कर सके। अब हमने उसके ऊपर लगाने हैं कट। कट कैसे लगाने हैं, सफाई का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे हाथ जरासीम वाले हो सकते हैं, ठीक है। जो इसको जब हम कट लगाएंगे, जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी जरासीम हो सकते हैं। उसको कट लगाने के लिए ब्लेड है, चाहे कटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है। सैनिटाइज़र हमारे पास है, हमारा कटर हमारे पास है, हम इसे सैनिटाइज़र से स्प्रे कर लेंगे, अपने हाथ स्प्रे कर लेंगे। और अंदर जाने से पहले ग्रो रूम में यहाँ पे हम कोई ऐसा ब्लीच का पानी वाला जो पैड रख सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे आप अंदर जाने से पहले अपने पाँव साफ़ कर लें, सिर्फ बीमारियों को से बचने के लिए, मशरूम को, बैग को कोई बीमारी ना लगे या बीमारी अंदर ना जाए। ये बैग है, आपका डाया जितना कम होगा इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि आप उसको इजीली होल्ड कर सकें। बिल्कुल बारीक होगा तो सबस्ट्रेट कम हो जाएगा। लेकिन जो एक सेट रूल है, हम कहते हैं 12 बाय 18 का आप बैग यूज़ कर लें, 12 बाय 18 का बैग यूज़ कर लें, जिसमें आप 1 kg 2 kg का जितना भी बनाना चाह रहे हैं आप सबस्ट्रेट डाल लें। हमारा डाया है इतना ही, लेकिन लंबाई आप जितनी मर्जी चाहे कर लें, आप 6 फुट कर लें, 6 फुट भी बैग बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। बैग है हमारा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फुली कॉलोनाइज है, रेडी टू फ्रूट है इस वक्त। कट लगाने के बेतहाशा तरीके हैं। अगर मैंने फ्रूटिंग ऐसे करनी है, बैग को ऐसे खड़ा करके रखना, तब तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगा दूंगा, एक पूरा कट ऐसे, ठीक है। अब हुआ ये कि ये मशरूम यहाँ से ग्रो करेगी। अब चाहे मैं चाह रहा हूँ कि पूरी एनर्जी इस तरह आए और यहाँ से एक अच्छा फ्रूट मिले मुझे। अगर मैं बैग को नंगा कर दूंगा, बहुत सारे फ्रूट निकलेंगे, साइज़ में छोटे होंगे और प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगी। निकलनी वही मशरूम है, 250 ग्राम निकलनी है तो 250 ग्राम यहाँ से भी निकलनी है। पूरे बैग को मैं नंगा कर दूंगा तब भी 250 ग्राम ही निकलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइसीलियम का नेटवर्क है। अब देखें, पूछ रहे थे लोग कट कैसे लगाने, कहाँ पे लगाने। देखें यहाँ पे माइसीलियम मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मशरूम ग्रो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा दिया। अगर मैं बैग ऐसे रख रहा हूँ, मेरे रैक के ऊपर पोजीशन ऐसी है जिस तरह मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, अगर ऐसे रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक्स बना दूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ इस वक्त, आपको इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कुछ बैग फुली कॉलोनाइज नहीं है, उतना से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ब्लेड का भी थोड़ा सा इशू होगा। ये आपका कट लग गया एक्स में, क्रॉस में। अब जितनी मशरूम निकलनी है वो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि मेरा बैग ऐसे पड़ा हुआ है। और अगर ऐसे पड़ा हुआ है
तो मैं ये कर सकता हूँ। एक और काम किया जा सकता है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये जब एक ग्रोअर एक्सपीरियंस करता है तो उसको पता चलता है कि यार मेरे पास किस तरह चीज़ अच्छी फ्रूट कर रही है। मैं यहाँ पे भी कट लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कट लगा सकता हूँ, यहाँ से भी ग्रो हो जाएगी, यहाँ से भी ग्रो हो जाएगी। लेकिन देखिए मास वही है, प्रोडक्शन वही आनी है, एक फूल लेना है, 2 फूल लेने हैं, दैट मैटर्स, और आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब कट लगा दी हमने जो नेक्स्ट बात की थी कि हमने ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर देनी है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने के अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। एक स्मॉल हाईटेक, एक लो कॉस्ट हाईटेक, वो मेथड यहाँ पे हमने आपको डेमो के लिए अरेंज किया है। मैं इसको बता देता हूँ आपको खोल के। कोई फैंसी चीज़ नहीं है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। ये एक अदद प्लास्टिक पीवीसी का 3x4 का वो है, जॉइंट है, और बीच में कंप्यूटर का जो फ़ैन होता है पावर सप्लाई का वो लगा हुआ है, 2 तरफ ये लगा हुआ है, ये इंडक्ट लाइन फ़ैन बन गया। मैं यहाँ पे पाइप भी चढ़ा सकता हूँ, ओपन भी छोड़ सकता हूँ, और एक अच्छा एग्जॉस्ट और एक अच्छा फ्रेश इनटेक के लिए एक इक्विपमेंट बन गया मेरा। 12 वोल्ट के ऊपर चलता है, बिजली का खर्चा कोई नहीं। बकेट ली, रंग वाली बकेट, यार घर में रंग होता है, बकेट होती है, आप खरीद लें चाहे एक, ठीक है। हमने आपको इजीएस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका वो बताने की कोशिश की है यहाँ पे आसानी के साथ। अच्छा ये थ्रोअर है बेसिकली ह्यूमिडिटी थ्रो करने के लिए, एक मीडियम के जिससे ह्यूमिडिटी थ्रो हो जाए। पंखा क्या कर रहा है, पंखा हवा को अंदर पुश कर रहा है, नीचे ह्यूमिडिफायर है, वो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, उधर से ह्यूमिडिटी बन रही है, और पंखे की हवा चूंकि अंदर से जाके इस जगह से बाहर निकल रही है तो ह्यूमिडिटी इसके साथ बाहर आ रही है। ये ह्यूमिडिफायर है जी, जिससे ये ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है। अल्ट्रासोनिक कहते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। तो ये ह्यूमिडिफायर इजी टू, आपको ये सिर्फ ये चाहिए। पावर सप्लाई इसकी लोकली अवेलेबल है, ये 48 वोल्ट के ऊपर चलता है, 48 वोल्ट इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसको हम कंटिन्यूस नहीं चलाते। पावर सप्लाई इसके साथ आती है, वो आप परचेज भी कर सकते हैं क्योंकि ये चाइना से आता है। इसकी ये डिस्क जो है ये अल्ट्रासोनिक है, ये वाइब्रेट करती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं तो इससे ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है बेसिकली। सर वो आपका अगर एक मीटर लगा होगा अंदर ना, तो आपको वो खुद ही बता देगा कितनी देर में आपकी ह्यूमिडिटी, वो अगर रूम की ह्यूमिडिटी 50% है और वो कितनी देर में उसको 80 पे लेके आ रहा है। यू विल हैव एन आइडिया योरसेल्फ। अब कमरे के हिसाब से ही डिपेंड करेगा, हाइट पे भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली एग्जॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा, तो यू आर द बेटर जज। अच्छा ये देख लें, ये इस तरीके से ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है। अब पंखा क्या करता है, बेसिकली ये पंखा है, ये इसको उठाता है, और हमने इसको चैनल दिया है इस जगह से एग्जॉस्ट करने का सिर्फ। अब ये देख लें, ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें ये इसका सेंसर है, मुख्तलिफ उस तरह के हैं, कंपनीज़ के हैं। तो ये सेंसर जब ऊपर टच होता है, क्योंकि पानी में जाता है तो ये सेंसर ऊपर आ जाता है, ये ऑन हो जाता है। अगर पानी कम हो जाता है तो इसमें ये ट्रिप वाला ऑप्शन है कि अभी पानी नहीं है तो ये बंद है, लेकिन पीछे से पावर ऑन है। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेके जाता हूँ पानी के अंदर, ये जैसे ही सर्किट पूरा होगा ऑन हो जाएगा, पानी आ गया। एग्जॉस्ट, वहाँ पे एक एग्जॉस्ट लगाया, आपको ऑब्वियसली एग्जॉस्ट चाहिए। जब हम बात करें कि मशरूम CO2 एक्सहेल करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो अगर ये बंद है दरवाज़ा, इस वक्त हमने उठाया हुआ आपको डेमो देने के लिए, इसका दरवाज़ा अगर बंद है तो CO2 हाई हो रहा है। अच्छा ये बाहर से आप फ्रेश एयर ले रहे हैं और आपने फ्रेश एयर अंदर कर दी, और ह्यूमिडिटी के साथ फ्रेश एयर भी जा रही है, ह्यूमिडिटी भी जा रही है। एग्जॉस्ट भी हमने कुछ इसी मेथड को फॉलो करके बनाया, एक छोटी जगह के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक एग्जॉस्ट काफ़ी हो जाए, इस तरह का अगर आप बना रहे हो सकता है आपको 2 बना के लगाने पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है 3 बन जाए। एग्जॉस्ट हमेशा नीचे होगा, ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाला एग्जॉस्ट नहीं चाहिए हमें। CO2 हमेशा नीचे बैठती है, ऑक्सीजन ऊपर उठती है, तो आपने एक्सहेल करनी है तो CO2 आपने बॉटम से बाहर निकालनी है। फ्रेश एयर ऊपर से दें ताकि वो तमाम मशरूम्स को मिलती हुई नीचे आए, कन्वर्ट हो जाए CO2 में और नीचे से बाहर निकल जाए। आपको पता होनी चाहिए, स्पोर का मैंने शायद जिक्र किया था, ये स्पोर रिलीज़ करती है, तो बेहतर है अपने आप को सिक्योर रखा जाए। कोई भी काम करते हैं यार, बिजली का काम करते हैं, दस्ताने पहनते हैं ना, तो इसी तरह ये एक रिक्वायरमेंट है, वो हमने फॉलो करनी है इसके ऊपर, ठीक है। ये स्टीमर है, इसमें आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशन नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे कर लेंगे, ये होगा, वो होगा। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि आपको मशरूम ग्रोइंग के लिए स्टीमर कैसा चाहिए। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होइए। आपको कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड। आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक बर्नर, अगर आप हीट प्रेशराइजेशन कर रहे हैं, एक 55 गैलन का ड्रम और 2 ईंटें। नीचे बर्नर लगा दिया आपने, 2 ईंटें अंदर रखी, उसके ऊपर कोई भी जाली रखी, अपने बैग रख दिए, प्रेशराइजेशन हो जाएगी आपकी। ये जो सारी साइंस लड़ी हुई है यहाँ पे, ये इस चीज़ को समझने में लड़ी है कि सिर्फ ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये मीटर लगाया हुआ है हमने, टेम्परेचर कितना है, पानी का टेम्परेचर भी हमने गेज किया। हमने प्रिसाइज चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स
थॉरोली किए कि यार ये होना चाहिए। जो मैं आपको कल से बता रहा हूँ ना कि यार इतना टेम्परेचर ये कर लेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। आपको सिर्फ एक सुराख चाहिए, यहाँ पे कील से सुराख निकाल लें, इतना हो कि स्टीम उसमें से निकल जाए। हमने प्रेशर नहीं बनाना इसके अंदर, हमारा मकसद प्रेशर बनाना नहीं, हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाना इसको। हमने सिर्फ हीट इतनी देनी है कि हमारा टेम्परेचर रेज हो जाए, और 60, 65, 70 डिग्री के ऊपर आ जाए। हम उसे 1 घंटा मेंटेन करें और इसको बंद कर दें, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी इस वक्त हमने यहाँ पे चूंकि डेमो करना था, तो आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। अभी मैं वहाँ पे कह रहा था कि बाल्टी में आप एक फ्लूड वॉल लगा दें। बेसिकली इसके पीछे इधर फ्लूड वॉल लगा हुआ है, एसएस का फ्लूड वॉल लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो पानी कम हो रहा होता है, हमने सिर्फ अपना हैसल दूर किया है कि यार बार बार आके परेशान होना कि यार पानी। हमने यहाँ पे फ्लूड वॉल लगाया अंदर वेल्ड करके, और यहाँ पे पाइप लगा देते, पानी खुला छोड़ देते, पानी कम होता पूरा होता रहता, हमें टेंशन नहीं है। बेसिकली हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली एक 400 रुपये खर्च करके। ये जो है इसको सोंडा कहते हैं, और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करता है। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। बैग अब मैंने आपको दिखाया, चाहे वो तूड़ी का है चाहे कोई भी है, इसको आपने सेंटर ऑफ बैग किसी भी एक बैग में डाल लिया आपने, लेकिन वो बैग आपने इस ड्रम के सेंटर में प्लेस करना है। उस ड्रम बैग को इस सेंटर में प्लेस करना है। किसी भी बैग में डाल लें, लेकिन वो पर्टिकुलर बैग सेंटर में आएगा। जब वो सेंटर में आएगा, उसके नीचे भी बैग होंगे, ऊपर भी होंगे, साइडों में होंगे, तो जब सेंटर वाले का टेम्परेचर 60 पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि सबका टेम्परेचर 60 पहुंच गया। और इसको भी उस बैग के सेंटर में ही रखना है आपने, तब आपको सही टेम्परेचर पता चलेगा। एक दफ़ा आपकी पेस्चराइजेशन परफेक्ट हो गई, आपका 50% ग्रोइंग की प्रॉब्लम्स, कंटामिनेशन, ये वो सारी चीज़ें ख़त्म। इस वक्त क्योंकि दूसरी तार नहीं लगी हुई है, एरर दिखा रहा है। इस वक्त ये बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त यहाँ पे जो है। अगर मैं इसको पकड़ लूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी हीट, बॉडी की हीट जो है ना वो इस पे आना शुरू हो जाएगी। 27.2 हो गया, तो ये काम कर रहा है। अब अगर ये बैग के अंदर होगा और ये मीटर बाहर होगा, ये जो सुराख है इसमें से मैंने तार बाहर निकाल ली, बैग में रख दिया, और इसको मैंने, ये तो खैर यहाँ पे चिपक जाता, इसमें ये मैग्नेटिक है, वो नहीं है, आप किसी जगह पे रख दें, उसको साइड पे करके रख दें, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हीटअप हो रहा, लेकिन वो उससे बताने के लिए। आप एक्यूरेसी की बात आ जाती है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी का फ़र्क वो इसमें भी होगा। देखिए स्टीम का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा, स्टीम का टेम्परेचर हमेशा आपके पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो हाइग्रोमीटर इज़ द बेस्ट चॉइस। ये मुझे ये करने के बाद समझ में आई बात, जो मैंने आपको आज बड़े सिंपल लफ्ज़ों में बता दी है। इसके ऊपर मैं बड़ा रुला हूँ, मैंने बैग भी बड़े ख़राब किए, अपना नुकसान भी काफ़ी किया इसको करने में, इसकी एग्जैक्ट पैरामीटर्स ढूंढने के अंदर कि किस जगह पे आपका काम स्मूथली हो जाएगा। बैग पूरा बना के उसको पहले आपने, ये जो तूड़ी है जो भी है उसको आपने भिगो दिया, भिगोने के बाद, अच्छा ये सारे प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ प्रोसेस, भिगो दिया आपने, 2 दिन भिगोया, उसमें नमी बरकरार की, पूरी की, थैलों में डाला, पानी सिर्फ नीचे बॉटम तक भरा और स्टीम से उसको पेस्चराइज किया। ये तूड़ी की बोरी है। बात वही है कि ये पानी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फैल जाएगा, हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल है, तो हमने इसको इस बोरी में डाल दिया। इस बोरी को हम पूरा उठा के बीच में डाल देंगे, और इसके सेंटर में हम क्या करेंगे, मीटर लगा देंगे। इसको हम बीच में डाल रहे हैं अभी, ठीक है, डेमो पर्पज़ के लिए। अगर आप में से कोई डालना चाहता है मोस्ट वेलकम, वरना मेरा बच्चा बेटा डाल। अच्छा ये फ़ौरन सबमर्ज नहीं होगा, इसमें एयर है, तूड़ी है, वो आहिस्ता सब होगी, इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे ताकि ये आहिस्ता 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 नीचे चला जाए। हमने प्रेशर क्रिएट नहीं करना, हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाना इसको, ये सस्टेन नहीं कर सकता, ये फट जाएगा। एहतियाती तदाबीर है, सुराख निकालें ताकि स्टीम बाहर निकलती रहे, प्रेशर क्रिएट ना हो। उसको बंद ज़रूर करें, लेकिन सील पैक नहीं करना हमने, प्लीज़ ये बात याद रखिए। अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा प्लीज़, ये ना कीजिएगा, रेहान साहब ने बताया था ये ज़रूरी है, चीज़ बहुत ज़रूरी है। लाइम पेस्चराइजेशन या लाइम मेथड वो यूज़ किया था, और हमने एक तूड़ी का बैग उसमें भिगो दिया था। हम अज्यूम इस वक्त ये कर रहे हैं कि हमारे 24 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, अब हमने आगे लेके चलना है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए हमने सिर्फ ये किया कि उसको, बोरी को निकाल के पत्थर पे रख दिया ताकि वो ड्रेन हो जाए और हमें कुछ टाइम की बचत हो जाए। अब हमने निकाल दिया था, अब उसमें से पानी ड्रेन हो चुका है। अब हमने करना क्या है, ये हम यहाँ पे बिछा देंगे, इसका मॉइस्चर चेक करेंगे। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ पे फैला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हम धूप में खड़े हैं, अब हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, डेमो है, वो प्रॉपर वो चीज़ नहीं है, हम धूप में खड़े हैं और ये ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें स्पॉन मिलाएंगे। हम 2 मेथड करेंगे, लेयरिंग का भी करेंगे, थॉरोली मिक्स कर भी करेंगे। आप में से कुछ हजरात लेयरिंग के ऊपर बैग बना लें और कुछ हजरात जो है वो थॉरोली मिक्स कर लें। पहली लेयर भूसे की होगी, दूसरी स्पॉन की होगी, फिर भूसे की होगी, फिर स्पॉन की होगी, फिर भूसा होगा। हम बात कर रहे थे मॉइस्चर लेवल चेक करना है, ठीक है। अब हमने चूंकि इसको पहले से ड्रेन कर लिया हुआ है,
तो आई एम होपफुल कि उतना टाइम मिल गया कि ये पानी ड्रिप नहीं करेगा। आपने इसको मुट्ठी में लेना है, अच्छी तरीके से ले, मजबूत, ठीक है, और उसको पूरी ताकत से दबा दे। पानी ड्रिप नहीं हो रहा लेकिन मेरा हाथ गीला है। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, इनफ, गुड इनफ। ये परफेक्ट सिचुएशन पर है इस वक्त। जब आपको स्पॉन मिलता है ना तो ये इस तरह से सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड होता है। हम क्या करते हैं, इसको खोलने से पहले इसको दाना दाना अलग कर लेते हैं ताकि हमारे इनॉकुलेशन के पॉइंट ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा जगहों के ऊपर वो फैल सके, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार करेंगे ना तो आप अपने बहुत सारे मसलों से बच जाएंगे। ये एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हमने ये फ़िल्टर ख़ुद बनाया, ठीक है। ये इंडियंस ने बेसिकली किया ये तरीका, चाइनीज़ ने किया शुरू में जब फ़िल्टर पैच बैग नहीं था, तो इस एक्टिंग एज ए फ़िल्टर। इसको भी एयर चाहिए, फ्रेश एयर या ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए जब हम माइसीलियम इसमें डालते हैं। आपने ये थोड़ा सा भूसा लिया, इसको आपने बीच में डाल दिया। अच्छा, अब बात आती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो क्या करते हैं, ये भूसा डाला और बैग को ऐसे ही छोड़ दिया। एक प्रोफेशनल लुक नहीं क्रिएट होती। तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको पलटें, ये शॉपर लें, इसको, आपका बैग खड़े होने में भी आसान हो जाएगा। उस तरह क्या होता है कि, ठीक है, अब लेट से हम वो कर रहे थे, लेयरिंग का काम कर रहे हैं, हमने ये किया, आपके पास स्पॉन है और भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। साइडों में, ज़्यादातर साइडों पे रहे, बीच में भी डले, कोई इशू नहीं है, लेकिन सामने क्यों रखते हैं, ताकि हमें ग्रोथ विजिबल रहे। अंदर से भी ग्रोथ होना है, लेकिन वो तो अब जब तक वो बाहर आएगी तो कंटामिनेशन का भी, अगर नज़र आ जाए तो फ़ौरन उसको फिर हमने वो करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपने एक नेक्स्ट लेयर बनाई, मास्क लगा के रखना है, सॉरी, काम करते हुए, चाहे आपकी लेबर है, क्योंकि मैं तो उस वक्त मजबूरी है मेरी कि मुझे बोलना। तो उसके बाद आपने इसको ऐसे प्रेस किया, फिर उसके बाद आपने एक और लेयर लगाई, स्पॉन की लेयर आ गई। उसके बाद आपका तूड़ी की एक लेयर लग गई, फिर स्पॉन की एक लेयर लगी, स्पॉन की 3 लेयर्स लगेंगी, तूड़ी की 4 लगेंगी। ये आपने करके ऊपर एयर टाइट नहीं करना हमने, मकसद इसको यहाँ से मुंह बंद कर देना उसका। उसके बाद हमने इसमें पिन होल्स निकालने हैं, 8 से 10 पिन होल एवरी बैग में। जी, रबर बैंड से कर दें, रस्सी से बांध दें, कोई भी मेथड यूज़ कर लें। ये आपने कोई भी नोकीली चीज़ ली, इस वक्त मेरे पास पेन है, इसको भी सैनिटाइज़ कर लिया। सैनिटाइज़ करने के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 आपने ये सुराख निकाल लिया, ठीक है। तूड़ी पे जब काम कर रहे होते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बॉटम, अगर हमें लगता है कि हम ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे मक्खियाँ बहुत हैं, कीड़े बहुत हैं, तो हम फिर बीच में, ताकि वो जो एयर है वो जो उसको जा रही है उसमें जरासीम अंदर ना जाए, मक्खी कहीं अंदर घुस के अंडे ना दे दे। मक्खी बहुत इसके ऊपर आती है, आपको पता है इस बात का। जब आप कर रहे हैं ओपन एयर में भी, तो मेक श्योर कि आपकी मक्खियाँ आके ना बैठ जाएँ। मक्खियाँ बैठ जाएंगी और विद इन सेकेंड्स अंडे दे के चली जाएंगी, और बाद में इसमें से मक्खी ग्रो हो रही होगी मशरूम की जगह। हम 把这个例子放在手里，这样手里说不好，他们可以这样直接倒是比较好的。 अच्छा, मालाइक का ये है कि आप जो है ना, ये मुझे बता रहे हैं कि यार एक छोटी सी चीज़ उन्होंने देखी कि लोग हाथों में डाल के उसको ऐसे कर रहे, मसल रहे हैं स्पॉन को। वो नहीं करना, आपने थैली में ही करना है। हाथों में मसलेंगे ना तो जरासीम लग जाएंगे। तो जस्ट एक प्रिकॉशनरी उन्होंने बताया कि ये बीमारी का सबब बन सकता है। ग्लव्स पहने, देखिए एहतियात जितनी आप कर सकते हैं करें, ग्लव्स पहन के करें, सैनिटाइज करें, व्हाटएवर। आप इस तरह से डायरेक्ट बैग से पकड़ के डाल लें ताकि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो। या सॉरी, रबड़ भी लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं, बांधना है किसी भी तरह। बांधना है। पर्पस क्या है समझें, पर्पस हमारा जो है ना वो बांधना, ग्लव्स लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल। और ये जो बेकरी वाले ग्लव्स होते हैं ये तो बड़े सस्ते मिलते हैं, पैकेट बंदे ने रख लिया, जब बेहतरीन जी, शाबाश, ज़बरदस्त। लेयर है, लेयर मेथड है, बेहतरीन सर, बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। जी, हम अगर बैग को बांधे ना और इस तरह का जो है वो प्लग लगाएं तो भी सुराख निकालने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? उससे ये है कि कोई इंसेक्ट का भी अटैक नहीं होगा। देखें सर, जितना आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमने इसको हवा देनी है, पर्पस ये है। ये इनफ है इसके लिए या नहीं? सर इनफ है, इनफ है, यानी हम सुराख ना करें और ये लगा दें तो ठीक है। अब वो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने कई वीडियोस में देखा है कि लोग इसमें भी रुई डाल देते हैं। कैसे डालते हैं?
लेकिन देखिए जब आप एक प्रोडक्शन है आप कर रहे हैं, मेथड है, हम आपको बताते हैं कि मेथड कैसे होना पूरा। ये आपने रुई रखी यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा हाँ मैं जज्बाती हो गया थोड़ा सा जज्बाती नहीं हुआ ना। और ये चीज़ ठीक है, तो जी मक्खियाँ से कंटामिनेशन से आप बचा सकते हैं ना। जो अगर देखें उसको निकाल देंगे, जब ये माइसीलियम रन हो जाएगा, माइसीलियम इतना सॉलिड हो जाता है कि कोई भी कंटामिनेशन है उसको खुद किल कर देता है, लेकिन उसका स्प्रेड होना ज़रूरी है।